नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सीजीपीएससी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीजीपीएससी मेंस के पेपर 7 का भाग 1 कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, इस विषय की तैयारी हम कैसे करें। देखिए, इस बार जो सीजीपीएससी मेंस की पेपर दिला रहे हैं या आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। विषय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीजीपीएससी मेंस में टोटल 7 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने होते हैं? 7। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 इनका पैटर्न अलग होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र 1 है भाषा का, प्रश्न पत्र 2 है आपका निबंध का। ठीक है, बाकी प्रश्न पत्र 3 से लेकर प्रश्न पत्र 7 तक के जो भी सब्जेक्ट हैं उनका पैटर्न सेम होता है। कैसे पैटर्न? प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 नंबर के होंगे, ठीक, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 भाग में बटे होंगे। प्रश्न पत्र 3 से लेकर प्रश्न पत्र 7 तक प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 भाग में बटे होंगे। भाग 1, 2 और 3। भाग 1 75 नंबर का, भाग 2 50 नंबर का, भाग 3 75 नंबर का। इस प्रकार 200 नंबर का हो जाता है। यदि प्रश्न पत्र 7 का मैं भाग 1 की बात करूं तो यह 3 भाग में पुनः इसको हम बांट सकते हैं। पहला भाग है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, दूसरा है छत्तीसगढ़ का विधान, तीसरा है छत्तीसगढ़ की योजनाएं। ओके, तो हमें दिक्कत कहाँ पर आती है? सामाजिक विधान में, सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान में, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिनियम हैं और इन अधिनियम में बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए, टोटल आपके पास इतने सारे अधिनियम हैं और अधिनियम में इतने सारे धाराएं हैं। इन धाराओं को कैसे पढ़ें? तो मैं आपको यहाँ क्लियरली बता देना चाहता हूँ, आपको धारा को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धारा याद मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है जो एकदम, उसी को बस याद करना है, बाकी आपको धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम कैसे पढ़ें? तो देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, उस सब्जेक्ट का सिलेबस, सिलेबस क्या है। दूसरा है मटेरियल, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, पेपर कि पिछले साल उस सब्जेक्ट के संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। और तीसरा पॉइंट आता है मटेरियल कौन सा है आपके पास। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर रिटन प्रैक्टिस तो करना ही है आपको, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस, सिलेबस यहाँ आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाग 1 में 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है सामाजिक विधान, दूसरा है छत्तीसगढ़ का विधान, तीसरा है छत्तीसगढ़ की योजनाएं। दिक्कत आती है हमें विधान में। विधान को हम कैसे तैयार करें? देखिए, कोई भी विधान है उसको हम तैयार कैसे करेंगे? जैसे कोई सा भी एक्ट है, जैसे आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट, ठीक, इसकी तैयारी हम कैसे करें? तो देखिए, कोई भी अधिनियम जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए उस अधिनियम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक, उस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, उस अधिनियम में कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं। मुख्य प्रावधान को पढ़ना है, न कि धारा को याद करना है। क्लियर है? अब उस अधिनियम का प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है, समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं जिसके लिए वह अधिनियम बनाया गया है, क्या उसकी समस्याओं का समाधान कर पा रहा है? यदि नहीं तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उसको देखिए और फिर उसमें सुझाव दीजिए उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक। और इन सारे जो प्रश्न हैं उसको आप करंट अफेयर से लिंक कर दीजिए कि करंट अफेयर जैसे हाल ही में उस अधिनियम से संबंधित क्या मुद्दा है, उसको आप उसमें लिंक कर दीजिए, तो आपका कंप्लीट अधिनियम तैयार हो जाएगा। अब देखिए, मैं जो आपको वीडियो दिया हूँ, मैंने इन सारे अधिनियम को का वीडियो जो है डाल दिया है, ठीक है। अपने जो चैनल हैं ऑनलाइन सीजीपीएससी, उसमें इन सारे अधिनियम को मैंने डाल दिया है। और मेरे वीडियो हैं उसकी खास बात क्या है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला पहला बात यह है, प्रत्येक वीडियो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो गया है। कुछ वीडियो तो 15 मिनट में ही कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो कम समय में
ज़्यादा चीज़ मैं प्रोवाइड किया है। दूसरा चीज़ कि जो वीडियो है वो रिटन फॉर्म में है, अर्थात हैंड रिटन है, अतः वीडियो देखते ही आपको नोट्स की उपलब्धता यहाँ हो जाएगी। तीसरा, यदि कोई डाउट है आपको तो मैंने प्रत्येक वीडियो जो शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, मेरे ऑनलाइन CGPSC नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रत्येक वीडियो के नीचे मैंने जो एक्ट है उसका मूल प्रति डाल दिया है PDF फॉर्म में। ठीक, तो आपको यहाँ से कम समय में अधिक जानकारी प्रत्येक अधिनियम के बारे में मिल जाएगी। और तीसरी खास बात यह है, चौथी खास बात वीडियो की, कि जितने भी अधिनियम मैंने डाले हैं वो अप टू डेट हैं, अर्थात आज तक जो भी संशोधन हुए हैं उस अधिनियम में, उन सारे संशोधन को मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। क्लियर है? तो आप वीडियो के थ्रू जो है देख सकते हैं। जैसे यही देख लीजिए कि ये जो अधिनियम है इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, बगल में लिख दिया हूँ, धारा कितनी है और कब लागू हुआ है। 30 शब्द में यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कितने धाराएं हैं और कब लागू हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कितने धाराएं हैं, कब लागू हुआ। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो अधिनियम वाला जो पोर्शन है उसकी हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से मटेरियल लाएं, क्या पढ़ें। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ें, तो इसके लिए क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। देखिए जो पिछले साल लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है 30 शब्द में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के ऐसे प्रावधान को समझाइए जिसमें गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को स्थगित करने का उपबंध किया गया है। दूसरा, क्या बेईमानी या कपटपूर्व तत्व कंप्यूटर संबंधी अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक है। 60 शब्द में देखिए, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य को लिखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट है। 175 शब्द में आया हुआ है कि ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में पीड़ित को कौन कौन से अधिकार है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 30 शब्द को छोड़कर जो बाकी के जो प्रश्न हैं उसमें धारा नहीं पूछा गया है, उसकी जो मुख्य बातें हैं, मुख्य प्रावधान है, उसको पूछा गया है। तो हमें इसी पैटर्न में तैयारी करना है। क्लियर है? और जो मेरा वीडियो है इसी पैटर्न में है। हाँ, एक वीडियो में एक चीज़ हो सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा सा, क्योंकि हैंड रिटन है तो आपको 240 के जो क्वालिटी है उसमें देखना पड़ेगा, 144 में आपको धूमिला दिखेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहीं से कि सामाजिक विधान हम किसे कहते हैं, और आगे जो है आपको वीडियो में सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो सामाजिक विधान से पहले हमें यह जानना चाहिए समाज क्या है, और समाज क्या है मैंने समाज शास्त्र का पूरा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आप क्रम से देखते जाइए, 3 दिन में आपका समाज शास्त्र तैयार हो जाएगा। 10-10 मिनट का वीडियो है, समाज शास्त्र आपका 100% कवर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो उसने बताया है कि समाज क्या है, तो समाज एक, ठीक है, समाज में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, आपस में क्या है अंतः क्रिया करते हैं, सामाजिक अंतः क्रिया, उसको समाज बोलते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि मानव क्या है, सामाजिक है, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, चाहे सुरक्षा संबंधी हो, चाहे खाद्य संबंधी हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मध्य एक अंतःक्रिया बन जाती है, इसी को हम लोग समाज कहते हैं। ठीक है, तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, प्रथाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनको दूर करने के लिए या समाज में एकता लाने के लिए, ठीक है, विधान बनाए जाते हैं, इन्हीं को सामाजिक विधान कहते हैं। 30 शब्द में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक विधान क्या है, तो सामाजिक विधान सरकार द्वारा पारित उन कानून को कहा जाता है जो सामाजिक बुराई को दूर करे, सामाजिक विघटन को रोके, वंचित वर्ग को संरक्षण प्रदान करे, समाज में सुधार परिवर्तन लाए। इन उद्देश्य से जो विधान बनाए जाएंगे उन्हें सामाजिक विधान कहेंगे, और इस विधान का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड दिया जाएगा। यही है सामाजिक विधान। ठीक है, तो इसको हम सामाजिक विधान कहते हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं आप बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ज़रा डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पॉइंट पॉइंट को यहाँ लिखा हूँ क्योंकि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे देख लीजिए कि भारतीय समाज क्या है, विविधता है। विविधता किस बात की विविधता, क्योंकि भौगोलिक विविधता है यहाँ, तो समाज में विविधता है। ठीक है, विविध प्रकार के धर्म, ठीक है,
भाषा, बोली, ठीक है, नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं, तो विविधता है यहाँ, ठीक है, डाइवर्सिटी है। दूसरा, प्राचीनता एवं स्थायित्व है, सहिष्णुता है, समन्वय है, अध्यात्मवाद है, धर्म की प्रधानता है इस यहाँ, अनुकूलशीलता है, वर्ण जाति व्यवस्था है, कर्म, पुनर्जन्म का सिद्धांत, संयुक्त परिवार, पुरुषार्थ संस्कार, ये सब भारतीय समाज की क्या है, विशेषताएं हैं। इसके साथ ही समाज में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, आप देख ही सकते हो, गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, बाल श्रम, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद। अब ये जो समस्याएं हैं सभी समाज में रहती हैं, कुछ समाज में कुछ समस्याएं, कुछ समाज में कुछ समस्याएं, और उन्हीं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या लाया जाता है, सामाजिक विधान लाया जाता है, इसी को सामाजिक विधान कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो आई होप आप वीडियो को देखेंगे, उसको आनंद मजा लेंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मैं यदि आपके नॉलेज में किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, ज्ञान में थोड़ा सा भी वृद्धि कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आगे वीडियो डालूँ, ठीक है। क्योंकि यूट्यूबर को क्या चाहिए, यूट्यूबर को सब्सक्राइब चाहिए, ताकि, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, पीएससी मेंस की तैयारी में ज़ोरों से लग जाइए। आपका एक हफ्ते में एक जो विषय है अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।